रात का सन्नाटा चारों ओर छाया हुआ था। मणिभद्र अपने दोनों बेटे वीरभद्र और धीरभद्र को अपने पास बुलाता है। मणिभद्र का चेहरा पूरी तरह से चिंता से भरा हुआ था। सुनो निकम्मो, हमारी पुश्तैनी ठग विद्या सदियों से चली आ रही है, लेकिन तुम दोनों ने इसे अपनाने की जरा भी कोशिश नहीं की। मेरे बाद इस खानदान का क्या होगा? अरे बापू, इतनी चिंता क्यों करते हो? हम भी ठग ही बनेंगे। हाँ बापू, बस हमें थोड़ा वक्त दो। वक्त? जब तक तुम लोग ठगी सीखोगे तब तक मैं दुनिया से चला जाऊंगा। मेरे बाप दादा ने अपनी अक्ल से सोने की मोहरें कमाई और तुम दोनों बस सड़कें नापते फिरते हो। ठीक है, मैं कल से ठग विद्या शुरू करता हूँ। बस 100 रुपए दे दो। 100 रुपए? किस लिए? सब्र रखो बापू, जब तक कोई बड़ा काम न कर लूं घर वापस नहीं आऊंगा। तो ये लो, लेकिन अगर खाली हाथ लौटे तो दरवाजा बंद मिलेगा। अरे भाई, पकड़ में आ गए तो नाम मत लेना। नाम लेने की नौबत ही नहीं आएगी। अगले दिन भोर की किरणें जैसे ही फैली, वीरभद्र घर से निकला और बाजार पहुंच गया। वहां उसने अपनी पहली चाल चली। सिर्फ 100 रुपये में घोड़ा खरीद लिया। घोड़े पर सवार होकर वो सीधा राजा के महल की ओर रवाना हुआ। महल के दरबार में वीरभद्र जब पहुंचा तो राजा ने कहा, कौन हो तुम नौजवान और यहाँ आने का कारण क्या है? महाराज, मैं वीरभद्र हूँ। घोड़ों की खरीद फरोख्त और प्रशिक्षण का काम करता हूँ, लेकिन इन दिनों कोई काम नहीं मिल रहा, इसीलिए आपके दरबार में नौकरी की तलाश में आया हूँ। हमारे दरबार में कोई भी काम यूं ही नहीं मिलता। तुम्हारे पास क्या हुनर है? महाराज, मैं किसी भी घोड़े को साध सकता हूँ, चाहे वो कितना भी जंगली क्यों ना हो। राजा ने ध्यान से वीरभद्र को देखा और मन ही मन सोचा, मेघदूत नाम का एक घोड़ा है जो किसी के काबू में नहीं आता। इसे अगर ये आदमी काबू में कर ले तो सच में काबिल होगा। बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हो नौजवान, क्या सच में अपने कहे पर खरे उतर सकते हो? महाराज, मेरी घुड़सवारी के हुनर को आजमाने में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बस मुझे एक मौका दीजिए। ठीक है, तुम्हें एक मौका देते हैं। हमारे अस्तबल में एक घोड़ा है, मेघदूत। अब तक कोई उसे काबू में नहीं कर सका। वो हमारी शाही सवारी के लिए सबसे बेहतरीन घोड़ा है, पर इतना जंगली है कि उसे कोई चला नहीं पाता। अगर तुम उसे 1 महीने में साध लो तो तुम्हारी नौकरी पक्की, लेकिन अगर असफल रहे तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। महाराज, मैं ना तो चुनौतियों से डरता हूं और ना ही असफलता से। बस मुझे उस घोड़े तक पहुंचा दीजिए, मैं अभी से अपने काम में जुट जाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम स्वयं तुम्हें अस्तबल तक ले चलते हैं। हमें देखना है कि तुम्हारा दावा कितना सही है। राजा अपने मंत्री और सैनिकों के साथ वीरभद्र को शाही अस्तबल में लेकर पहुंचा। वहां मेघदूत घोड़ा था, बेवकूफ मगर अनमोल। यही है मेरा प्रिय घोड़ा मेघदूत, इसे साधना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। महाराज, ये घोड़ा अब मेरा हुआ, इसे मैं अपने वश में करके दिखाऊंगा। अब तक बड़े बड़े घुड़सवार इसे काबू नहीं कर सके और ये नौजवान इसे साध लेगा। मंत्री जी, कभी कभी हुनर उम्र से नहीं हौसले से तय होता है। तो फिर देखिए मेरा हौसला। वीरभद्र ने घोड़े की लगाम खोली और उसे मैदान में ले आया। जैसे ही उसने सवार होने की कोशिश की, मेघदूत जोरदार उछला और उसे नीचे गिरा दिया। महाराज, मैंने कहा था ना, ये नौजवान इसे काबू नहीं कर सकता। जल्दबाजी मत करो मंत्री जी, देखो वो हार मानने वाला नहीं है। वीरभद्र दोबारा उठा, उसने धूल झाड़ी और फिर कोशिश की। फिर से गिरा, बार बार गिरा, पर हर बार उठकर फिर कोशिश करता रहा। भीड़ में लोग फुसफुसाने लगे, लगता है ये हिम्मत नहीं छोड़ेगा, पर क्या ये सच में इस घोड़े को काबू कर पाएगा? आखिरकार वीरभद्र ने एक नई चाल चली। उसने घोड़े की गर्दन को सहलाया,
कान के पास कुछ फुसफुसाया और सही मौके पर छलांग लगाई। इस बार वो मजबूती से मेघदूत के पीठ पर बैठ गया। ये कैसे मुमकिन है? मैं पहले ही कह चुका था मंत्री जी, ये लड़का हुनरमंद है। अब वीरभद्र मैदान में घोड़े को दौड़ाने लगा। मेघदूत अब पूरी तरह उसके नियंत्रण में था। वीरभद्र, आज से तुम मेरे अस्तबल के प्रमुख घुड़सवार हो। धन्यवाद महाराज, लेकिन मेरी परीक्षा अभी भी खत्म नहीं हुई। इतना कहकर वीरभद्र ने घोड़े का राम मैदान के बाहर किया और अचानक एक जोरदार एड़ मारी। मेघदूत बिजली की गति से भागने लगा। अरे, वो घोड़े को लेकर भाग रहा है। सैनिकों, उसका पीछा करो, उसे हर हाल में पकड़ कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। सैनिक उसके पीछे दौड़े, पर वीरभद्र और मेघदूत हवा से बातें कर रहे थे। कुछ ही पलों में दोनों आंखों से उज्जवल हो गए। वीरभद्र दिन भर मेघदूत को दौड़ाता रहा और रात होते ही एक घने जंगल में जा पहुंचा। उसने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और वहीं सो गया। सुबह होते ही उसने अपने अगले कदम पर विचार किया। इस जंगल के उस पार एक और राज्य है, क्यों ना वहां के राजा को ये घोड़ा बेच दूं? ये सौदा मुझे अमीर बना सकता है। वो जंगल पार करके दूसरे राज्य में पहुंचा और सीधे राजा के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां पहरेदार तैनात थे। पहरेदार जी, मैं घोड़ों का सौदागर हूँ और महाराज को एक अनमोल घोड़ा बेचना चाहता हूँ। यहाँ हर रोज व्यापारी आते हैं, तुम्हारे पास ऐसा क्या खास है? मुझे यकीन है कि ऐसा घोड़ा आपने आज तक नहीं देखा होगा। एक बार महाराज इसे देख लेंगे तो खुद कहेंगे कि मैंने सौदा सस्ता रखा। ठीक है, घोड़े को यहीं छोड़ो और मेरे साथ आओ। वीरभद्र महल के अंदर पहुंचा। राजा दरबार में बैठा था। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? महाराज की जय हो। मैं एक व्यापारी हूँ, घोड़ों की खरीद फरोख्त करता हूँ। मेरे सारे घोड़े बिक चुके हैं, लेकिन एक अनमोल घोड़ा मैंने खास आपके लिए बचा कर रखा है। मेरे लिए ऐसा कौन सा घोड़ा है जो हमें पसंद आ सकता है? महाराज, ये कोई साधारण घोड़ा नहीं, बल्कि राजाओं के योग्य है। ऐसा घोड़ा जो आपकी शाही सवारी बनेगा और किसी की नजरों में आपकी धाक जमा देगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो व्यापारी। हम घोड़े को देखे बिना कोई सौदा नहीं करते। अगर ये सच में अनमोल हुआ तो हम इसे मुहमांगी कीमत पर खरीद लेंगे। चलिए महाराज, घोड़ा महल के द्वार पर खड़ा है, एक नजर डालिए और स्वयं फैसला कीजिए। राजा अपने मंत्री के साथ बाहर आया। जैसे ही उसने मेघदूत को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। वाह, क्या शानदार घोड़ा है। इसकी नस्ल, कद काठी और तेवर कमाल के हैं। हमने अब तक ऐसा घोड़ा नहीं देखा। महाराज, ये वाकई दुर्लभ नस्ल का घोड़ा लगता है। अगर ये उतना ही ताकतवर और तेज हुआ जितना दिखता है तो ये आपके लिए अनमोल साबित होगा। व्यापारी, बोलो इसकी क्या कीमत है? महाराज, मैं जानता हूं कि ये घोड़ा अनमोल है, पर मैं आपसे सिर्फ 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मांगता हूं, जो आपके लिए मुट्ठी भर राख से ज्यादा कुछ नहीं। तुम तो बड़े चालाक व्यापारी निकले। हमें ये कीमत मंजूर है। मंत्री जी, इस व्यापारी को इसकी मांगी रकम दे दो और घोड़े को हमारे शाही अस्तबल में भेज दो। साथ ही सभी सेवकों को हिदायत दो कि इस घोड़े की विशेष देखभाल की जाए। अगर किसी ने लापरवाही की तो उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। मंत्री ने खजाने से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर वीरभद्र को सौंप दी। वीरभद्र धन लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंच गया। जैसे ही उसने स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली जमीन पर पलट दी, सिक्कों की झंझनाहट पूरे घर में गूंज उठी। मणिभद्र और वीरभद्र की आंखें चमक उठी। ये सच है बेटा? सिर्फ 100 रुपए में इतना सारा धन?
बिल्कुल बापू, मैंने जैसा कहा था वैसा ही किया। अब देखिए हमारे पास 10,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। वाह बेटा वाह, तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे असली वारिस हो। तुमने खानदानी हुनर को सही तरीके से अपनाया है। वीरभद्र गर्व से मुस्कुराया, लेकिन तभी वीरभद्र ने जलन भरी नजरों से सोने के सिक्कों को घूरते हुए कहा, पिताजी, अगर वीरभद्र इतना बड़ा काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? तुझे आता क्या है? अब तक मैंने कुछ नहीं किया, पर अब करूंगा। मैं भी ठगी का कोई बड़ा कमाल करके दिखाऊंगा। भाई, ठगी कोई बच्चों का खेल नहीं, इसके लिए दिमाग और चालाकी चाहिए। क्या तुझमें इतना हुनर है? अब देखना, मैं तुमसे भी बड़ा खेल करूंगा। मणिभद्र ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपने जेब से 100 रुपये निकाले और वीरभद्र के हाथ में रख दिए। वीरभद्र ने 100 रुपये लिए और अपनी ठग विद्या आजमाने के लिए बाजार पहुंच गया। वहां उसने अपने पैसों से एक चमचमाता हुआ आईना खरीदा और उसे अपने थैले में डालकर राजा के महल की ओर चल पड़ा। राज दरबार में पहुंचकर वो राजा के सामने झुका और ऊंची आवाज में बोला, महाराज की जय हो। नौजवान, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? महाराज, मेरा नाम जादूगर शशिकांत है। मैं आपके लिए एक अनमोल और दुर्लभ जादुई दर्पण लेकर आया हूँ। जादुई दर्पण? इसमें क्या खासियत है? महाराज, ये कोई साधारण दर्पण नहीं। इसमें देखने से मरे हुए लोग साफ साफ दिखाई देते हैं। ये सुनते ही राजा के चेहरे पर आश्चर्य और उत्सुकता साफ झलक रही थी। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर ये सच है तो मैं अपने स्वर्गवासी माता पिता को देख सकता हूँ। ये जान सकता हूँ कि वो स्वर्ग में हैं या नर्क में। अरे जादूगर, क्या तुम सचमुच अपने जादुई दर्पण में हमें हमारे स्वर्गवासी माता पिता को दिखा सकते हो? महाराज, बिल्कुल। मेरा दर्पण आपको वो दिखाएगा जो आपकी आंखें अब तक देखने से वंचित रही हैं। तो हमें जल्दी दिखाओ। हमें जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि हमारे माता पिता मरने के बाद किस लोक में गए हैं और अभी क्या कर रहे हैं। वीरभद्र ने अपनी चालाकी भरी योजना को आगे बढ़ाते हुए गंभीरता से सिर हिलाया और थोड़ी देर नाटकीय चुप्पी के बाद वो बोल उठा, महाराज, इस दर्पण का जादू किसी आम स्थान पर नहीं दिखाया जा सकता। इसके लिए एकांत और पूर्ण शांति की आवश्यकता होती है। मतलब हमें एक ऐसे कमरे में जाना होगा जहां कोई और नहीं होगा, सिर्फ मैं और आप। तभी दर्पण अपना जादू दिखाएगा। राजा और वीरभद्र एक एकांत कक्ष में चले गए। वीरभद्र ने नाटकीय अंदाज में अपना थैला खोला और चमकता हुआ दर्पण बाहर निकाला। लीजिए महाराज, ये है वो दिव्य दर्पण जो मरे हुए लोगों को दिखाने की शक्ति रखता है। जल्दी दिखाओ, मैं अपने माता पिता को देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ। ये महाराज, आप ऐसे नहीं देख सकते। क्यों? इसमें क्या बाधा है? इस दर्पण की शक्ति तभी जागृत होती है जब इसके सामने 11,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी जाती है। ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। जब तक ये भेंट नहीं दी जाएगी, दर्पण कुछ नहीं दिखाएगा। अगर इतने धन में मुझे मेरे माता पिता के दर्शन हो सकते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं। राजा ने तुरंत खजाने से 11,000 स्वर्ण मुद्राएं मंगवाए और दर्पण के सामने रख दी। स्वर्ण मुद्राओं की चमक दर्पण पर पड़ने लगी। देखो, यहाँ पूरी 11,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। अब क्या मैं अपने माता पिता को देख सकता हूँ? बिल्कुल महाराज, लेकिन एक आखिरी बात। क्या? ये दर्पण सिर्फ उन्हीं को उनके माता पिता दिखाएगा जो उनकी सच्ची संतान हैं। जो सच्चे नहीं होते, उन्हें इसमें केवल अपनी ही सूरत दिखाई देती है। राजा को अचानक पसीना आ गया। उसने कांपते हाथों से दर्पण उठाया और उसमें झांकने लगा। कुछ पल बीते, पर दर्पण में सिर्फ उसकी अपनी ही सूरत थी। माता पिता का तो कोई अता पता नहीं। हे भगवान, इसमें तो केवल मेरी ही सूरत आ रही है। तो क्या मैं अपने माता पिता की सच्ची संतान नहीं हूँ?
अगर मैंने ये बात दरबार में कह दी तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। वीरभद्र राजा के चेहरे के बदलते भावों को समझ चुका था। उसने तुरंत अपनी चाल को आगे बढ़ाया। महाराज, क्या आपको अपने माता पिता के दर्शन हो रहे हैं? कृपया बताइए, वो इस समय स्वर्ग में क्या कर रहे हैं? राजा पूरी तरह से फंस चुका था। अपनी इज्जत बचाने के लिए बिना सोचे समझे वो बोल उठा। हाँ हाँ, मैं अपने माता पिता को देख रहा हूँ। वो स्वर्ग में हैं और एक सुंदर बाग की सैर कर रहे हैं। वीरभद्र मुस्कुराया। उसने राजा को पूरी तरह बेवकूफ बना दिया था। राजा दरबार में पहुंचा और गर्व से सबके सामने घोषणा की। मुझे मेरे स्वर्गीय माता पिता के दर्शन हो गए हैं। वो स्वर्ग में एक सुंदर बाग में सैर कर रहे हैं। ये बात सुनते ही मंत्री भी सोच में पड़ गया। वो मन ही मन विचार करने लगा। यदि महाराज ने अपने स्वर्गवासी माता पिता को देख लिया तो क्यों ना मैं भी देखूं कि मेरे माता पिता स्वर्ग में हैं या नहीं। मैं भी जानना चाहता हूं कि वो इस समय क्या कर रहे हैं। मंत्री ने उत्सुकता से वीरभद्र की ओर देखा और झट से बोल उठा। जादूगर जी, क्या मैं भी अपने स्वर्गवासी माता पिता को आपके जादुई दर्पण में देख सकता हूँ? वीरभद्र, जो इसी मौके का इंतजार कर रहा था, चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान लेकर बोला। क्यों नहीं हुजूर, ये दर्पण सभी के लिए है, लेकिन नियम वही रहेगा। आपको भी 11,000 स्वर्ण मुद्राएं पहले दर्पण के सामने रखनी होगी। मंत्री ने सिर हिलाया, लेकिन वीरभद्र ने तुरंत अपनी चालाकी भरी शर्त जोड़ दी। और हाँ, ध्यान रहे, यदि आप अपने माता पिता की सच्ची संतान हुए तो ही आपको उनके दर्शन होंगे, वरना आपको केवल आपकी ही सूरत दिखाई देगी। मंत्री वीरभद्र के साथ एकांत कमरे में पहुंचा। वो थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन अपने उत्सुकता को दबाए दर्पण के पास 11,000 स्वर्ण मुद्राएं रख दी। वीरभद्र ने मुस्कुराते हुए नाटकीय अंदाज में कहा। मंत्री जी, अब समय आ गया है सत्य जानने का। यदि आप अपने माता पिता की सच्ची संतान हुए तो आपको इस दर्पण में उनके स्पष्ट दर्शन होंगे। मंत्री ने धीरे धीरे दर्पण में झांका। कुछ क्षणों तक उसकी आंखें टिकी रही, लेकिन जैसे ही उसने देखा, वहाँ केवल उसकी खुद की ही सूरत थी। माता पिता का तो कोई अता पता तक नहीं था। अरे, इसमें तो सिर्फ मेरी ही सूरत दिख रही है, लेकिन महाराज को तो उनके माता पिता के दर्शन हुए थे। तो क्या मैं अपने माता पिता की सच्ची संतान नहीं हूँ? मंत्री का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसका माथा पसीने से भीगने लगा। उसके मन में एक भयानक डर बैठ गया। अगर मैंने ये बात कह दी कि मुझे अपने माता पिता नहीं दिखे तो पूरे दरबार में मेरी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं नहीं, मैं ये सच किसी को नहीं बताऊंगा। कहिए मंत्री जी, आपको अपने माता पिता के दर्शन हुए या नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, और वो इस समय खा पीकर सुंदर बिछौनों पर आराम कर रहे हैं। दोनों कमरे से बाहर आ गए। दरबार में सबकी नजरें मंत्री पर थी। मंत्री ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और राजा की ओर देखा। तभी वीरभद्र ने नाटकीय अंदाज में दर्पण राजा के सामने उठाया और बोल उठा। महाराज, ये दर्पण कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये एक अनमोल खजाना है। यदि आप चाहें तो मैं इसे आपको मात्र 20,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेच सकता हूँ। फिर आप जब चाहें अपने स्वर्गीय माता पिता को देख सकते हैं। राजा इस प्रस्ताव को सुनकर असमंजस में पड़ गया। उसके मन में उथल पुथल मच गई और वो सोचने लगा। ओहो, बुरा फंस गया। अगर मैं इस दर्पण को खरीदने से इनकार करता हूँ तो लोग समझेंगे कि मैं अपने माता पिता से प्रेम नहीं करता। वो ये भी सोच सकते हैं कि मैं उनकी सच्ची संतान नहीं हूँ। मजबूरी है, इस मनहूस दर्पण को खरीदना ही पड़ेगा, वरना मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राजा ने तुरंत मंत्री की ओर देखा और आदेश दिया। मंत्री जी, इन्हें खजाने से 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दें और इस चमत्कारी दर्पण को हमारे शयन कक्ष में रखवा दें, ताकि हम हर सुबह उठकर अपने स्वर्गीय माता पिता के दर्शन कर सकें। जैसी आपकी मर्जी महाराज। मंत्री ने तुरंत
खजाने से 20,000 स्वर्ण मुद्राएं मंगवाए और वीरभद्र को सौंप दी। वीरभद्र ने धन की भरी थैली को उठाया और मन ही मन अपनी जीत पर मुस्कुराया। वीरभद्र जब सारा धन समेटकर अपने घर पहुंचा तो उसकी आंखों में चमक थी। जैसे ही उसने भारी थैली जमीन पर उल्टी, स्वर्ण मुद्राओं की झंझनाहट पूरे कमरे में गूंज उठी। मणिभद्र और वीरभद्र की आंखें चमक उठी। बापू देखिए, मैंने भी अपनी ठगी विद्या से इतना धन कमा लिया कि अब हमें जीवन भर कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब हम राजा महाराजाओं की तरह ऐशो आराम से जी सकते हैं। अरे शाबाश मेरे बेटे, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। तुमने मुझे और भी गर्व महसूस कराया। भाई, मुझे लगता था कि मैं सबसे बड़ा ठग हूं, लेकिन आज तुमने भी साबित कर दिया कि हम दोनों ही इस विद्या में उस्ताद हैं। मुझे लगता है कि अब बापू को भी यकीन हो गया कि उनके बेटे किसी से कम नहीं हैं। शाबाश मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरी परीक्षा में खरे उतरे। मुझे तुम पर गर्व है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों अपने खानदानी पेशे को बरकरार रखोगे और हमारे बाप दादा का नाम रोशन करोगे। बिल्कुल बापू, ठग विद्या हमारी रग रग में बसी है। अब हम इस हुनर से और भी बड़ा खेल खेलेंगे। हाँ, और अगला शिकार हमें पहले से भी बड़ा करना होगा। अब हमें सिर्फ राजाओं को ही नहीं, पूरे राज्य को ठगना है। सही कहा, अब पूरी दुनिया हमारी ठगी के सामने झुकेगी। जब तक ये ठग खानदान जिंदा है, कोई भी हमें मात नहीं दे सकता। उसी रात मणिभद्र अपने दोनों बेटों के साथ बैठा हुआ था। चांदनी रात थी और चारों ओर शांति थी। अचानक उनके घर से धुआं निकलता है और देखते ही देखते आग लग जाती है और उनका घर जलकर राख हो जाता है। बापू, हमारी ये बेईमानी की कमाई हमें रास नहीं आई। ये पहली बार था जब हमने ठगी की और पहली बार में ही सब कुछ चला गया। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। फिर उसने ठान लिया और निडर स्वर में बोला, मैं आज से ये संकल्प लेता हूँ कि ये मेरी पहली और आखिरी ठगी थी। अब मैं फिर कभी ठगी का काम नहीं करूंगा। मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा और सच्चे मार्ग पर चलूंगा। वीरभद्र ने भी अपने भाई की ओर देखा। उसके चेहरे पर भी पछतावे की लकीरें खींच गई। वो भी ठगी के इस अंजाम को देखकर अंदर से हिल चुका था। उसने भी तुरंत हामी भर दी। मैं भी अब कभी ठगी नहीं करूंगा। मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही असली दौलत है। मैं अब से सिर्फ मेहनत मजदूरी करके ही अपना पेट पालूंगा। मणिभद्र ने अपने दोनों बेटों को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुप था। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। उसकी पूरी जिंदगी जिस ठगी पर टिकी थी, उसी ने आज उसे बर्बाद कर दिया था। तीनों चुपचाप जलते हुए घर को देखते रहे और इस आग के साथ उनकी पुरानी जिंदगी भी जलकर राख हो गई। उस रात से उन्होंने ठग विद्या को हमेशा के लिए छोड़ने का निर्णय लिया और एक नए सच्चे जीवन की ओर कदम बढ़ाए।